एक बीघे खेत में यदि लागत निकालने के बाद 5 लाख रुपए कमा ले रहे हो, तो ऐसा कोई किसान है क्या जो यहाँ अपने फतेहपुर में 5 लाख कमा रहा हो एक बीघे में? है 25-30 हजार। अरे 20,000 में आफत पड़ जाती है। गेहूँ धान में। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये फतेहपुर में ही है, ठीक है, एक ग्रामीण क्षेत्र में ही है, जैसे आप लोग अपने अपने गांव से उसी तरीके से। और ये भाई साहब कमा रहे हैं कम से कम 5 लाख रुपए, ये 10-12 बिस्वा का तालाब है, ठीक है। मैं बुद्ध प्रकाश मौर्य, DRP राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद फतेहपुर से। ये आजीविका सखी दीदियों का प्रशिक्षण चल रहा है हमारा, जो विकासखंड ऐराया, विजयपुर एवं हसुआ की ये सभी दीदी हैं। आज हम लोग विकासखंड ऐराया के ग्राम पंचायत अकोढ़िया में आए हुए हैं श्री रमेश सिंह के फार्म पर, और हमारे साथ में श्री मंगल सिंह जी हैं जी। आपके पिताजी का नाम रमेश सिंह जी है। आप तालाब में सीप पालन का काम करते हैं, तो हम सीधे मंगल सिंह जी से वार्ता करते हैं कि कैसे कैसे आप करते हैं और इसका क्या प्रॉफिट है जी। मंगल सिंह नमस्कार जी। सर नमस्कार। जरा ये बताइए, आप ये जो सीप पालन का काम कर रहे हैं जी, तो ये कब से कर रहे हैं आप? सर मैं तो अभी 2 साल से कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे पिताजी करते थे जी। तो इसमें से एक बार वो निकाल चुके हैं। एक बार निकाल चुके हैं? एक बार निकाल चुके हैं। ये अब दूसरी बार हमारे पास तैयार हुआ है। ये प्रशिक्षण आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्रशिक्षण हमको BHQ से प्राप्त हुआ। BHQ बनारस से? जी जी सर। अच्छा, तो इसमें कैसे करते हैं ये जो आप सीप दिखा रहे हैं? जी जी। तो इसका प्रोसेस बताइए, प्रक्रिया बताइए कैसे करते हैं? जी जी सर, इसको हम लाते हैं जी, बाहर से, वही बनारस से हमको मिलता है इसका सीप। तो हमको दूसरी जगह से मिल सकता है, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। कोई जरूरी है हम वहीं से ले, जहाँ से हमको मिल जाए वहाँ से ले लेते हैं। अच्छा। हम तो वहीं से लाते हैं। और जो है सीप नहीं, वो चाहिए मोती चाहिए। मोती चाहिए, हाँ। अच्छा, ये आपकी ये डाई है ये? जी सर, ये हमारी डाई है। अच्छा। और डाई का जो है जो एक्स्ट्रा वाला भाग, उसको हम तोड़ के निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं? जी जी, स्वास्तिक है, स्वास्तिक भी है। जी जी, हर तरह का है। अच्छा, सभी संप्रदाय से संबंधित इसमें डाई है? जी जी। अच्छा, तो ये डाई आपने मान लीजिए इसको अगल बगल से तोड़ दिया जी। तोड़ने के बाद फिर आप ये सीप लिया? जी सर। जी सर। सीप ऐसे बंद रहती होगी, ये जैसे बंद है? जी सर। जी सर। फिर आप कैसे खोलते हैं इसका मुंह? इसको पानी में डाल देते हैं। अच्छा। और ये धीरे से तैरने का प्रयास करती है, ऐसे तैरती है। हाँ। हम आसानी से इसके मुंह में डाल देते हैं ऐसे। ये आपका औजार है? हाँ, इसको डाल दिया और डालने के बाद इसको हल्के से घुमा देते, इतना जैसे ही मुँह खुल गया, थोड़ा सा जैसे मुँह खुल जाता है। घुमाने के बाद और दूसरा एक रखते हैं, उसमें से हल्का से घुमा दिया। घुमाने के बाद जैसे खुला वैसे बाद इसको लगा देते हैं। अच्छा, इसको लगा देते हैं? हाँ, ये इतने पे खुल जाता है, खुला रहता है, ऐसे ही जो है इसका मुंह खुला रह जाता है। अब हम दूसरे उसमें से इसके जो है बाहर की चमड़ी को हटाते हैं हल्के हाथ से, कि सीप में कहीं कुछ मतलब इसी इंस्ट्रूमेंट से हटाते हैं या उंगली के साथ? नहीं, उंगली इंस्ट्रूमेंट। बारिश में आप लगा दीजिए, बेल वाली चढ़ जाएगी सब्जी। खाली मेड़ में सर हो जाए, मेड़ में भी हो जाए, मेड़ में होती है, पेड़ में नहीं। ऊंचाई में अच्छा, बस खाली मेड़ में चढ़ता है, खेत में पानी भर जाता है। ये आप एक बीघे खेत से, एक बीघे खेत में यदि लागत निकालने के बाद 5 लाख रुपए कमा ले रहे हो, तो ऐसा कोई किसान है क्या जो यहाँ अपने फतेहपुर में 5 लाख कमा रहा हो एक बीघे में? है 25-30 हजार। अरे 20,000 में आफत पड़ जाती है। गेहूँ धान में। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये फतेहपुर में ही है, ठीक है, एक ग्रामीण क्षेत्र में ही है, जैसे आप लोग अपने अपने गांव से उसी तरीके से। और ये भाई साहब
कमा रहे हैं कम से कम 5 लाख रुपए। ये 10-12 बिस्वा का तालाब है, ठीक है। तो ये क्यों कमा रहे हैं, उसका कारण ये है कि इनके जो पिताजी हैं स्वर्गीय श्री रमेश सिंह जी, ये हमेशा भ्रमण पे ही रहते थे। हाँ, वो घर पे हमेशा उनका झोला जो है टंगा ही रहता था। पता चला कि आज फतेहपुर में यदि गोष्ठी है तो वहाँ हाजिर हैं, हाँ, सीएसए में यदि गोष्ठी है तो वहाँ हाजिर हैं। कोई भी यदि मेला है, दिल्ली में और लखनऊ में प्रदर्शनी है तो फिर वही हाजिर है। हम कभी कभी ये सोचा करते थे कि इनके पास या तो खेती करने वाले कोई होंगे, ये अक्सर जो है घूमते रहते हैं। लेकिन जो हमने देखा, जो देखते थे वहाँ, वो आके यहाँ एडाप्ट करते थे, यानी लागू करते थे, प्रयोग करते थे। और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था गुलाब की खेती से। गुलाब की खेती से शुरुआत किया था जब हम बचपन में हमारी शुरुआत हुई। हाँ, गुलाब से शुरुआत किया, बेल लगाए, देखिए, और ये तालाब से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्या ये कर सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सब लोग कर सकते हैं। भाई, यदि आपके पास कोई बंजर जमीन पड़ी हो तो उस ये तो अच्छी जमीन खुदवाए हैं, ठीक है। तो ये भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे कि नहीं?